नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 22 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। प्रातःकाल 8:42 तक और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 8:14 तक है और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। शिवयोग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ग्रह युति की चर्चा हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 अप्रैल दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, बुध और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला राशि में जारी है। चंद्रमा आज धनु राशि में है, शनिदेव मकर राशि में, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में। तो गोचर कुंडली में आज भी गजकेसरी योग है। शुक्रवार का दिन और चंद्रमा शुक्र के ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से आज प्रभावित करने वाले हैं? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना चाहिए? कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं 27 अप्रैल दिन बुधवार। मुहूर्त है, विद्यारंभ का मुहूर्त है। उपनयन, कन्यावरण और दीक्षा ग्रहण, यानी कहीं दीक्षा भी कराना चाहते हैं, गुरु आपके हैं दीक्षा लेना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों का मुहूर्त है। मुहूर्त बहुत थोड़े समय के लिए है, प्रातः 8:25 से 10:38 तक। बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो उसके लिए प्रातः 6:28 से 8:25 तक का मुहूर्त है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, मुकदमा से संबंधित कोई कार्य, ये प्रातः 10:20 से 11:40 तक का है। गर्भाधान का भी एक मुहूर्त मिल रहा है। ये रात्रि में है 9:56 से रात्रि 12:01 तक। देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा मुहूर्त और भी मिल रहा है। द्विरागमन का, यानी कन्या को लेकर के आना है। गृह प्रवेश का, मूर्ति या मंदिर इत्यादि में कहीं प्रतिष्ठा करानी है, उसका भी मुहूर्त है। लेकिन ये सभी मुहूर्त सायंकाल मिल रहे हैं 3:10 से रात्रि 7:39 तक। और हाँ, मुकदमा दायर करना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करना है, उसके लिए अलग मुहूर्त। मुकदमा दायर करना है तो 10:38 से 11:40 के बीच मुहूर्त है। आप इसमें काम अपना कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंधित और 10वें भाव में भी युति शुक्र और सूर्य की। कैसी होती है युति? देखिए, सूर्य के साथ जब भी किसी ग्रह की युति की बात आती है तो सबसे पहला हम दिमाग में हमारे क्या उत्पन्न होता है कि सूर्य के साथ तो जब भी कोई ग्रह आएगा वो ग्रह तो अस्त हो जाएगा, तो वो तो प्रभाव विहीन हो जाएगा।
ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। निसंदेह सूर्य के तेज के आगे सबका तेज वैसे ही है जैसे एक बहुत बड़े हाइलोजन के सामने छोटे बल्ब की स्थिति, वो बिल्कुल प्रकाश विहीन हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होता कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, उसका अपना प्रभाव होता है। और एक बड़ा सरल तर्क है, समझिए इस बात को कि शुक्र कौन है। अगर सामान्य शब्दों में कहूं तो पुरुषों के शरीर में जो शुक्र है वो वीर्य है। अगर शुक्र को देखें तो ज्यादातर मामलों में शुक्र और बुध सूर्य के इर्द गिर्द ही आपको दिखाई पड़ेंगे। 9 अंश की दूरी होने के बाद ये शुक्र अस्त हो जाते हैं, सूर्य से 9 अंश की दूरी पर होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि जब ज्यादातर लोगों की कुंडली में शुक्र और सूर्य आसपास ही होते हैं तो एक बड़ी संख्या ऐसी होगी जो फिर बच्चा ही कभी उत्पन्न न कर पाए, यानी पुरुष बांझ होने की स्थिति, क्योंकि शुक्र खत्म हो जाएगा उनके शरीर से। हाँ, अस्त होने का प्रभाव होता है। जिनकी भी कुंडली में शुक्र अस्त स्थिति में दिखेंगे, अभी लेबोरेटरी टेस्ट कर लिया जा सकता है। टेस्ट में पाया जाएगा कि या तो काउंटिंग में कमी आ रही है, या कहीं ना कहीं जो शुक्राणु हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक गति से मूव नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनकी गति बहुत धीमी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो संतानहीन रह जाएंगे, वो संतानोत्पत्ति में बिल्कुल अक्षम है। अब अगर कहीं उनका शुक्र भी मृत अवस्था का हो और ऐसी युति पर, जो कि सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया हो, और ऐसी युति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि, तो ये ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। लेकिन केवल शुक्र और सूर्य की स्थिति है, युति है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये शुक्र प्रभाव विहीन हो गए। अब जैसे मंगल शुक्र के साथ होते हैं तो जातक में कहीं ना कहीं चारित्रिक कमी थोड़ी आ जाती है, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ है और शुक्र के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति एकदम निधड़क हो जाता है, उसको डर ही नहीं लगता किसी चीज से। सूर्य के मामले में भी ऐसा ही है। सूर्य और शुक्र की युति में भी कहीं ना कहीं जातक गलत आदतों का शिकार हो जाता है, गलती करने लगता है, और इस बात की संभावना है कि ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आए, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। लेकिन 10वें भाव में शुक्र और सूर्य की युति हो तो ज्योतिष शास्त्र के जानकार कहते हैं, मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक राजनीति निपुण होता है, उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ, मित्रों से युक्त, इसके मित्र खूब होते हैं, और तो और धन वाहन यानी संपन्नता की जो चीजें होती हैं, श्री युक्त होता है, ऐश्वर्य से पूरी तरह से युक्त। और हाँ, ऐसे जातकों के अंदर एक कमाल का गुण विद्यमान होता है कि वो बहुत से कार्यों को एक साथ शुरू कर देता है, या यूं कहें कि बहुत से कार्य करता है, या यूं कहें कि खुराफाती दिमाग का होता है, वो कभी शांत बैठ ही नहीं सकता, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ वो करते ही रहना चाहता है। निसंदेह शुक्र और सूर्य की युति के कारण ऐसा जातक समाज में प्रभुत्व रखता है, स्त्री या पुरुष सबके लिए वो अपना प्रभाव रखता है, थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्र और सूर्य की युति को अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव में बना हुआ हो तो ये बहुत श्रेष्ठ युति है और ये जातक को बेहद बुद्धिमान बना देती है। सूर्य कौन है? सूर्य आत्मविश्वास है, एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में भी सुंदर हो, ज्ञान भी उसके पास हो और उसके पास कॉन्फिडेंस भी हो। अब आप कल्पना करिए वो कैसा होगा, ऐसा कौन होगा जो इसके प्रभाव में ना आ जाए। बस वैसा ही है शुक्र और सूर्य की युति कमोबेश, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई युति केंद्र में होगी उसका सीधा प्रभाव लग्न पर पड़ेगा, तो इसका प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर पड़ेगा, तो जातक का व्यक्तित्व अद्भुत हो जाएगा। सूर्य चूंकि दिग्बली हुए तो जातक आत्मविश्वास के मामले में चरम पर, शुक्र साथ हुए तो देखने में उसका सौंदर्य भी बहुत बढ़िया, तो देखने में बढ़िया और अंदर से आत्मविश्वास भी, तो सीधी सी बात है वो आम तो रह ही नहीं जाएगा, वो खास हो जाएगा, समाज में अपनी पकड़ तो वो बना ही लेगा। हो सकता है पीठ पीछे लोग उसके कुछ भी कहे, लेकिन वो धन्ना सेठ तो हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। धन वाला होगा, उसके पास धन हो गए, मित्र, मैंने कहा था ना मित्र वाला होगा, हो सकता है उसके मित्र उससे लूट के खाने वाले ही हो, लेकिन मित्र तो होंगे। चलते हैं हम राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी भाग्य भाव में है, गजकेसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन आज ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। भाग्य आपके साथ है, भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु आज जीवन साथी का और स्त्री वर्ग का, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है गोचर अलग स्त्री पुरुष के लिए अलग नहीं होता, तो स्त्रियों के लिए भी कह रहा हूं कि स्त्री वर्ग का वो अपमान न करें।
धन की स्थिति में विशेष सुधार लाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। आज का दिन बहुत बढ़िया आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। जो भी कार्य आप चाहते हैं वो कार्य आपका बनेगा। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनती दिखाई पड़ रही हैं और किसी भी तरह के लेन देन के मामले में भी आज आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेन देन से संबंधित काम आप कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर ख्याल रखिएगा कि दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी करने से बचना है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से धन से संबंधित मदद भी आपको मिलने वाली है। दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य सिरदर्द और मानसिक परेशानी थोड़ी सी आपको हो सकती है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, आपके लिए विशेष ये लाभप्रद होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश इत्यादि आप करें। वृषभ के लिए भी अगर देखें तो यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में हो रहा है। गज केसरी का लाभ तो आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। अगर आप मधुमेह, किडनी या किसी और प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, विशेष करके कमर से नीचे के भागों में कहीं कोई रोग है, तो आपको अपने स्वास्थ्य में विशेष सावधानी बरतनी है। आत्मविश्वास बनाए रखना है। दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए भी। स्वास्थ्य संभाल लीजिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए। बाकी मामलों में देखें तो लाभ दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अगर आप देखें तो काम आपके लिए थोड़ा ज़्यादा होगा। हो सकता है उच्चाधिकारी वर्ग का प्रेशर आपके ऊपर बने। हो सकता है किसी ने आपकी चुगली बॉस से कर दी हो सकता है इसके कारण बॉस भी आप पर ज़्यादा भरोसा ना करें, लेकिन आप पीछे मत हटिएगा। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ रहने वाला है। निवेश करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन भाग्य के सहारे बिल्कुल मत बैठिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। घूमने जाने का प्रोग्राम बना लीजिए। विद्यार्थी वर्ग आलस्य के कारण कहीं ना कहीं पिछड़ेंगे और स्वास्थ्य को लेकर के मैंने पहले ही सचेत और सावधान कर दिया है। आज सभी वृषभ राशि के जातक सफेद चंदन घिस करके भगवान श्री विष्णु को लगाएं और वही चंदन अपने माथे पर भी लगाएं तो सब कुछ अच्छा रहे आपके लिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद ही है। निवेश थोड़ा थोड़ा करके करिएगा। मिथुन के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। हर तरह से जीवन के हर क्षेत्र से विकास और हर क्षेत्र में सफलता आपके लिए। सबसे आज मुस्कुरा करके ही मिलिएगा। सबका सम्मान और आदर करिएगा। धन से जुड़ी कोई परेशानी या कोई कारोबार से जुड़ी कोई समस्या आपकी है वो दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर आपको लगातार कोशिश करनी है और कोशिश आपकी सफल होगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो आज आपको करना चाहिए। व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है समय और किसी भी तरह का निवेश आप अवश्य करिए। फायदा तो आपको मिलेगा ही। वाहन चलाते वक्त तनिक भी लापरवाही मत करिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। अविवाहितों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम प्रस्ताव भी सफल होगा और विवाह का प्रस्ताव भी, अर्थात विवाह का प्रस्ताव रखने वाले हैं तो रखिए। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो प्रयत्न करिए। और विद्यार्थी वर्ग, मेहनत से आपको सफलता मिलने वाली है, सो मेहनत करिए। पढ़ाई में मन आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी को कफ जन्य रोग की संभावना हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज देवी मंदिर में दर्शन करिएगा और फल का दान करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। निवेश करिए। कर्क के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, परंतु आपको भी अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना है। अपने क्रोध पर, अपने चिड़चिड़े स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। जहां तक हो सके शांत रहिएगा। जहां तक हो सके सबके सहयोग के लिए तैयार रहिएगा, तत्पर रहिएगा। बिगड़े काम भी बन जाएंगे अगर आप सबका सहयोग करें। मेहनत से पीछे मत हटिए, आप सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है, सावधान रहना है। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यहाँ एक और बात बता दूं कि कुछ नया शुरू करने की जगह ज़्यादा अच्छा होगा। जो नियमित चल रहा है उसको चलने दीजिए। व्यापारियों को व्यापारिक सफलता मिलेगी। व्यापारिक सफलता से आपको खुशी मिलने वाली है। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। जीवन साथी से प्यार और सम्मान मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में साफ साफ परेशानी दिखाई पड़ रही है। तनाव स्वास्थ्य को लेकर के ही होगा। सभी कर्क राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा भस्म अर्पित करें तो इससे फायदा रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज। और निवेश ना करें, बहुत जरूरी है तो जानकार की राय से करें। सिंह राशि के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, परंतु आज आपका मन भटकेगा। मैं समझ सकता हूं कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं।
विचारों में बदलाव भी बार बार आएगा और आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। वफादार बनिए, ईमानदार बनिए अपने प्रेमी के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। आज भटकाव थोड़ा ज़्यादा है। कार्यस्थल पर वैसे दिन बहुत बढ़िया है, परंतु वही है, विपरीत के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपको कुछ बड़ा देकर के जाएगा। साझेदारी में भी व्यापार करते हैं तो लाभ है, लेकिन फायदा थोड़ा कम है। लेकिन कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में और केवल कल्पना के आधार पर आपको नहीं करना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु खानपान पर नियंत्रण रखिएगा। पेट जन्य रोग की संभावना संभव है। और जैसा मैंने कहा, जीवन साथी और प्रेमी सबके प्रति ईमानदार रहिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, विशेष रूप से फायदा इससे भी मिलेगा। और कन्या के जातकों की हम बात करें तो यहाँ भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आय व्यय सब पर आपका आज नियंत्रण रहेगा। सब में आप सामंजस्य बना करके चलेंगे। कार्य क्षेत्र में, परिवार में संतुलन आप बनाए रखने में सफल रहेंगे। आज आपकी तारीफ होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन खुशियों भरा है। कार्य क्षेत्र में भी आज कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है और साथ ही साथ कोई बड़ी उपलब्धि भी। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट। परिवार का पूरा समर्थन, पूरा सहयोग। कारोबारियों को कारोबार में सफलता मिलने वाली है। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन लाभ होगा। बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। टीका टिप्पणी, गलत टीका टिप्पणी करने से आपको बचना है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक रहने वाला है समय। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग प्राप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। और यही बात अगर हम तुला की करें तो कहना नहीं कि आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद है। धैर्य और संयम के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। जो भी कार्य करिए पूरे लगन, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। सबका भरोसा जीतना है तो सबको साथ लेकर के चलिए। और हाँ, झूठ बोलने से बचिए। सबकी सलाह मानिए, परंतु करने से पहले अपने दिल की सुनिए। कार्य क्षेत्र में आज काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन आपके पुरुषार्थ के कारण, मेहनत के कारण आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। अपमान बड़ों का मत करिएगा। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। जीवन साथी के साथ कोई अनबन है, मतभेद उत्पन्न हो गई है, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पर पिता से सहयोग भी मिलेगा। किसी भी तरह का निवेश पूरी जानकारी के साथ करिए। निवेश से आपको बड़ा लाभ मिलना तय है। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। और जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा। प्रेम संबंध में आपके मजबूती आएगी। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हैं और उस मेहनत का ही श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आलस्य और थकान की स्थिति हो सकती है, लेकिन थकान ही होगी, आलस्य तो होना नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ में सब कुछ हो रहा है। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो वाणी पर नियंत्रण आपको रखना है। वैसे अगर आप सिंगर हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा ब्रेक आपको मिल सकता है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया है। नज़दीकी रिश्तों में, चाहे जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ, माता पिता के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। या यूं समझ लिए कि आज का दिन अवसर के रूप में है आपके लिए। इसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए। व्यापारियों के लिए व्यापार में आज सफलता देने वाला है दिन। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और जैसा मैंने कहा, वाणी से ही संबंधित आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के चहुओं से फायदा मिलने वाला है। जोश में आकर के होश नहीं गंवाना। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा, तो दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो जाएगा। और प्रेमियों के लिए भी देखा जाए तो आज के दिन को मैं पूरी तरह से अनुकूल कहने वाला हूं। बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो हर तरह की नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में चिंता रहने वाली है। खानपान पर नियंत्रण रखिएगा, विशेषकर गलत खानपान, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। आज स्नान के पश्चात लाल रंग का चंदन अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं।
धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित चिंता परेशानी आज बनी रहने वाली है। आज सामाजिक तौर पर आपकी छवि धूमिल हो सकती है। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपके ऊपर लांछन लगे, उंगली उठाई जाए। आपको अपना व्यवहार बहुत सचेत होकर के रखना होगा। नकारात्मकता को दूर रखिए और सबका सहयोग करिए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नई नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है या नई नौकरी का प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय जो नियमित कार्य हैं उन्हीं को करिए, नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। पहले पूर्व से चली आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढिए, उन्हें सुलझाइए और फिर इसके बाद कुछ नया करने की सोचिएगा। झूठ मत बोलना, नहीं बोलना है, किसी से मत बोलिएगा। और जीवन साथी का मूड अगर ठीक नहीं है तो उनके साथ प्यार से पेश आइए, उनको समझाइए। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, आंखों से संबंधित परेशानी के योग बन रहे हैं। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचें। मकर के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला, पारिवारिक कष्ट को दूर कराने वाला, समस्याओं का समाधान कराने वाला और पूर्व के किए कार्य का भी लाभ दिलाने वाला है। सबसे पहले बात आपके कार्यस्थल की करें तो कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा बीत रहा है। अधिकारी वर्ग आपसे संतुष्ट। अगर अधिकारी वर्ग से कहीं कोई अनबन या परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापार से संबंधित अगर कोई परेशानी थी, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला था, वो मामला ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। आपके पक्ष में सब कुछ होता दिखाई पड़ रहा है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेगा, मतभेद ले आएगा। प्यार का इजहार मत करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयत्न करिए। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली परेशानी हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। कुंभ के लिए बेहद लाभप्रद बना हुआ है दिन। जीवन के हर क्षेत्र से आपके लिए सफलता दिखाई पड़ रही है। पूर्व के जितने भी आपके रुके हुए काम थे वो सारे काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। या यूं कहें कि आपको पूर्व के जितने भी काम थे उन्हें आज ही निपटा लेना चाहिए। दिन बहुत अच्छा है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं करियर में प्रगति का मौका आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो दिन बहुत अच्छा है। जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से आज मददगार साबित होंगे। सबकी मदद आपको भी करनी है। संपत्ति से संबंधित अगर कोई चिंता, कोई परेशानी है तो यह दिन अनुकूल बना हुआ है और संपत्ति से संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारिक सिलसिले में अगर यात्रा करनी है तो करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और किसी भी तरह के विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। कर्ज लेन देन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ये दोनों काम। जीवन साथी का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थी वर्ग तनाव से मुक्ति पाएंगे। आत्मविश्वास आपको महसूस होगा और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई चिंता परेशानी नहीं है। पेट का ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। गजानन की आराधना अवश्य करिएगा। गणेश जी का आज दर्शन कर लीजिएगा, इसी से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। और मीन राशि के जातक आज बहुत सचेत, सतर्क और सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं करनी है। सहन शक्ति की बेहद आवश्यकता है। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां आती जाएंगी, बस आपको समय के साथ चलना है। आज कुछ ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है जहां समय आपको पीछे छोड़ने वाला है। साथ के लोग ही आपको धोखा देंगे। लाभ की जगह परेशानी होगी। यात्रा कर सकते हैं, हालांकि यात्रा में भी परेशानी है। कार्य क्षेत्र में किसी बड़े बदलाव की ओर सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। आपको किसी भी तरह के बड़े बदलाव की ओर नहीं जाना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो सामान्य धन प्रदायक है दिन। किसी करीबी मित्र की मदद आज आपको मिलने वाली है। जरूरत से ज़्यादा काम का बोझ आपको नहीं लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की अगर आपके हम चर्चा करें तो वहाँ भी स्थिति सामान्य ही है, बहुत अच्छी नहीं है, या यूं कहें कि तनाव रहेगा। विद्यार्थियों को भी मानसिक टेंशन, तनाव से ही गुजरना पड़ेगा। प्रेम संबंध सामान्य और स्वास्थ्य में परेशानी है। विशेषकर पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज सभी समस्याओं से मुक्ति हेतु केसर का तिलक लगाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। लकी अंक आज आपके लिए आज 7 है। लकी कलर सिंदूरी। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल।
अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।